uświadomiły mi, że nie mam serca. Czego się po mnie spodziewasz, jak jestem jeszcze dzieciak? Wybacz mi mała, uwierz, ja uczę się na błędach. Twoje paznokcie अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे क्रिप्टो पाकिस्तान। माय नेम इज़ इज़ाद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉपी ट्रेडिंग के बारे में, क्रिप्टो ट्रेडिंग बोट के बारे में कि ये बोट किस तरह से काम करता है, हमने कौन सा बोट यूज़ करना है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और काफ़ी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो फ्यूचर में जो हमारे ट्रेडर भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो इससे बेनिफिट मिलने वाला है। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा, या जो करना चाहते हैं और जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं पता कि ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है, वो लोग इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी बिगनर्स हैं, न्यू लोग हैं जो अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू नहीं कर सकते, उनको सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये वीडियो वो ज़रूर देखें, उनको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो 2020 के हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। और ये एक ज़बरदस्त आर्टिकल मैंने आप लोगों के लिए ढूंढा है जिसमें कंप्लीट गाइडेंस जो है वो दी गई है, ठीक है। कंप्लीट गाइडलाइंस आपको बताई गई हैं। इसके जितने भी क्रिप्टो की जो ऑटोमेटेड जो प्लेटफॉर्म होते हैं, ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म जो है उनको यूज़ करने के प्रोज एंड कॉन्स जितने भी हैं वो आपको इसमें बताए गए हैं। और मार्केट लीडर्स कौन हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। और इसको यूज़ करने के फ़ायदे कितने हैं, नुकसानात कितने हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें बताई गई हैं, ठीक है। अब इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि ग्लोबल जो फाइनेंशियल मार्केट है वो 75% ऑफ ट्रेडिंग जो है वो एल्गोरिथम पे डिपेंड करती है, ठीक है। और जो क्रिप्टो मार्केट है वो इससे डिफरेंट नहीं है, वो भी यही सेम काम कर रहे हैं। लास्ट 12 मंथ में एक अच्छा नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में, ठीक है। जो ऑटोमेटेड क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो लास्ट 18 मंथ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। जिन्होंने अपने बोट्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं जो डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको ड्राइव कर रहे हैं। अब इनका ये मज़े का सीन है कि क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो 24 और 7 डेज जो है वो चलती रहती है, लाइक स्टॉक मार्केट की तरह, या दूसरी जितनी भी होती हैं ट्रेडिंग वगैरह उसमें कुछ डेज ऑफ होते हैं। लेकिन क्रिप्टो की एक ये वाहिद प्लेटफॉर्म है या वो ट्रेडिंग होती है जो जिसमें कोई मतलब छुट्टी वगैरह नहीं होती है या कोई ऑफ नहीं होता, 24/7 ट्रेडिंग है, ठीक है। उसके बाद ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं ये काफ़ी कस्टमाइज किए हुए हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी ऑप्शंस वगैरह डाले गए हैं, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस डाला गया है, ठीक है। और एबिलिटी टू मेंटेन सम ह्यूमन ओवरसाइट, मतलब लोग उसको देख भी सकते हैं, हम खुद उसको सुपरवाइज कर सकते हैं कि हमारा बोर्ड जो है वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। और इसमें यह है कि जिस तरह हम खुद ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो आप कभी भी ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आप बोट यूज़ कर रहे हैं तो आपको 100% प्रॉफिट ही होगा। यहाँ पे विन विन स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। यहाँ पे आपको प्रॉफिट के साथ साथ लॉस के बारे में भी सोचना है। जहाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है वहाँ आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये किस तरह से वर्किंग की जाती है सारा कुछ मैं आपको डिटेल में आगे बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट। क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, ठीक है। अ ट्रेडिंग बॉट इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यूज एन API टू इंटरेक्ट विद द यूजर्स एक्सचेंज अकाउंट एंड automatically execute trader based on its interpretation of market data.
ठीक है, क्या होता है कि आप एक ये ट्रेडिंग बोर्ड जो है एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो हम कनेक्ट करते हैं। आप कोई भी अगर एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बाइनेंस एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, तो उसका एक एपीआई की होता है। वो एपीआई की जो है आप उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, वो आपसे आपका एपीआई की मांगेगा, आपने वो की वहां पे प्रोवाइड कर देनी है। इससे क्या होगा कि आपके जो एक्सचेंज है वो कनेक्ट हो जाएगी उस ट्रेडिंग बोर्ड के साथ, उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है। और आपके जो ट्रेड्स वगैरह होंगी वो ऑटोमेटिकली बोर्ड जो है वहां से एग्जीक्यूट करता रहेगा, मार्केट की कंडीशंस को देख के, या जिस तरह से आपने क्राइटेरिया जो है वो प्रोग्राम वहां पे किया होगा, या कोई प्री डिफाइंड चीजें डाली होंगी कि यार ये जब की सिचुएशन क्रिएट होगी तो मेरा बोर्ड काम करने लगेगा और ऑटोमेटिकली कोई चीज बाय या सेल हो सकती है। Trading boards can interpret and combine traditional market signals such as volume, order, price, time with technical analysis signals such as moving averages, Bollinger Bands, और इसमें डिफरेंट चीज़ें और भी आ जाती हैं। एंड विद फैक्टर्स सच एज सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स। अब ये सारी चीज़ें जो बॉट है ये खुद जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। प्राइस हो गई, वॉल्यूम हो गया, ऑर्डर हो गया, और जितने भी टेक्निकल एनालिसिस हैं वो जो आप लगाएंगे उसके साथ वो काम करेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, शुड आई यूज अ क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट और अ प्लेटफॉर्म? ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हैं, एक बॉट होता है और एक प्लेटफॉर्म होता है। बॉट ये होता है कि वो आप खरीदते हो तो उसमें सारी सेटिंग्स वगैरह आपने खुद करनी होती हैं, सब कुछ उसमें खुद करना होता है। और प्लेटफॉर्म वो होता है उनका ऑलरेडी ऑटोमेटिक बॉट्स काम कर रहे होते हैं, आपने सिर्फ वहां पे इन्वेस्ट करना होता है और उनकी कोई फीस होती है वो पे करनी होती है, और आप वहां पे अपना काम जो है वो इजीली कर सकते हैं। There are many simple off-the-shelf automated crypto trading bots available for purchase, subscription और free download। ठीक है, अब ये जो bots होते हैं ये सिंपली आप परचेज भी कर सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई आपका दोस्त है आईटी डिपार्टमेंट से, सीएस से, तो आप अगर उसमें इतना कैलिबर है कि वो बना सकता है वो बॉट, तो आप उसको बोल के एक बॉट क्रिएट कर सकते हैं। इसके जो डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उसको रिफाइन करके दूसरे बॉट्स को देख के उसके उसको क्या कहते हैं, इसकी जो फीचर्स हैं, ठीक है, इसकी फीचर्स वगैरह जो हैं इसको आप देखकर एक बॉट तैयार कर सकते हैं, या फिर आप किसी का बॉट खरीद सकते हैं, ठीक है, परमानेंटली भी खरीद सकते हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन भी पे कर सकते हैं, और कुछ बॉट जो हैं वो फ्री भी होते हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और दे ऑफर ट्रेडर द एबिलिटी टू ऑटोमेट देयर ट्रेड्स, ठीक है, एंड देन वेट फॉर अ बॉट टू मेक अ प्रॉफिट। और वो जो बॉट है उसको आप यूज करते हैं, यूज करके आप वेट करते हैं कि कब ये हमें प्रॉफिट देगा या फिर लॉस देगा। और दूसरी साइड पे हम बात करें तो इसका इशू क्या है, ठीक है। इशू ये होता है कि अगर आप इसको बॉट को यूज करते हैं तो वो कुछ बड़ी चीजें हैं जो उसमें इशू क्रिएट करेगा, सच एज फ्लैश क्रैश जिसे बोलते हैं, ठीक है, और मैनिपुलेशंस होती है मार्केट में, ठीक है। और इसके अलावा कोई बिग बैड न्यूज़ आ जाती है, ठीक है, कोई ऐसी हैवी न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट बिल्कुल डिफरेंट रिएक्ट अचानक से करने लग जाती है। तो बॉट जो है वो इस चीज़ को इतने जल्दी कैच आउट नहीं करता, क्योंकि हमें अगर न्यूज़ पता चलती है कि ये सब न्यूज़ हो गया है, तो हो सकता है आपका जो बॉट हो वो आपने ख़रीदा हो, और उस बॉट का फंक्शन ये होगा कि वो सिर्फ प्राइस को डिटेक्ट करेगा, सोशल मीडिया सेंटीमेंट्स को डिटेक्ट नहीं करेगा, तो उसमें आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, और वो बॉट आपको लॉस भी करवा सकता है, ठीक है। और 2020 में ये रिजल्ट निकाला गया है 2020 में कि द ट्रेंड इज टुवर्ड कस्टमाइजेबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दैट गिव्स ट्रेडर control of their trading strategy with automated rebalancing strategies to protect profit। अब ये मजे की चीज है, इसमें बताया गया एक ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं,
ठीक है, 2020 में ये काफ़ी चीज़ आगे आ रही है कि ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो स्ट्रेटजीज हैं उनको रीबैलेंस करते हैं और टाइम टू टाइम उसकी स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो जो प्लेटफॉर्म जब जो उनकी प्लेटफॉर्म की टीम है वो स्ट्रेटजीज को साथ साथ चेंज करती रहती है, लाइक उसको सुपरवाइज कर रही है, आपने कुछ भी नहीं करना है। एंड दीज प्लेटफॉर्म ऑफर अ रेंज ऑफ अदर फीचर्स इंक्लूडिंग सोशल इंटीग्रेशंस, बैक टेस्टिंग, पेपर ट्रेडिंग, कम्युनिटी स्पोर्ट, कॉपी ट्रेडिंग, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग, ऑटो पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग एंड मच मोर। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, एक जो बॉट है वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। ओके, रीज़न टू कंसिडर यूजिंग अ ट्रेडिंग बॉट प्लेटफॉर्म, ठीक है। नॉट ओनली बॉट, वी आर नाउ हियर डिस्कसिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म। हमने प्लेटफॉर्म क्यों यूज़ करना है, इसकी क्या वजूहत हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये एक वाहिद मार्केट है जो 24 घंटे 7 दिन चलती रहती है, इसमें मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। क्रिप्टो मार्केट participant will be familiar with a thrill of waking up to a portfolio gain, and the reverse is equally true, ठीक है। जो ट्रेडर होते हैं, ठीक है, उनको रिस्क होता है, हर वक्त वो जाग रहे होते हैं कि यार अभी मार्केट ऊपर चली गई या नीचे आ गई तो हमें नुकसान हो जाएगा। जिसने लॉन्ग पोजीशन लेवरेज ट्रेडिंग में जो लोग समझते हैं उनको पता होगा, लॉन्ग पोजीशन होता है जब कोई कॉइन या कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है पॉजिटिव की तरफ तो उनको प्रॉफिट मिल रहा होता है। अगर हम शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं, कोई चीज़ डाउन आ रही हो तो हमें प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ट्रेडर के दिमाग में चल रही होती हैं कि यार अभी मैं क्या करूँगा, कि अब मुझे जागना पड़ेगा, मुझे टाइम देना पड़ेगा, ये वो। अब इसमें क्या है कि 3 चीज़ें वो बॉट हमारे लिए काम करता है जो प्लेटफॉर्म है। नंबर 1 पे है सेव टाइम, ठीक है। एक तो आपकी जो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये एफिशिएंट होते हैं, ठीक है, रूल्स ड्राइवन ट्रेडिंग करते हैं विदाउट हैविंग टू वॉच द मार्केट्स, ठीक है, मार्केट को देखे बगैर वो काम करना है। इवन एक्टिव क्रिप्टो ट्रेडर्स आर समटाइम अनएबल टू डिटेक्ट टाइम टू द मार्केट। कोई ये जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं ना, अक्सर इनसे भी जो है वो टाइम जो है मिस हो जाता है। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज प्रोवाइड द मीन ऑफ जनरेट ट्रेडिंग प्रॉफिट विदाउट बीइंग टाइड टू ए स्क्रीन। मतलब आपको लैपटॉप खोल के या मोबाइल खोल के स्क्रीन के सामने नहीं बैठना पड़ेगा, आपका टाइम सेव हो रहा है। नेक्स्ट थिंग इज फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसमें यह है कि आपने अपॉर्चुनिटी के लिए अपना प्रॉफिट निकालने के लिए 24 घंटे 7 दिन आपने क्या करना है कि अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। ट्रेडिंग करना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी तो आपको ढूंढनी है। वो अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए आपको हर वक्त मार्केट की तरफ देखना पड़ेगा। और द वोलेटाइल क्रिप्टो मार्केट कैन चेंज वेरी क्विकली, जो बात आपको मैंने की है, ठीक है, किसी भी वक्त मार्केट जो है वो चेंज हो सकती है। एंड बॉट्स आर ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लोर अ चेंज इन मार्केट कंडीशन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट पैरामीटर हैव बीन सेट। वंस द बॉट सीन द अपॉर्चुनिटी इट विल एग्जीक्यूट। जैसे ही बॉट को एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो उसी वक्त उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर लेगा, पिक कर लेगा, ठीक है। और नंबर 3 पे है टेक द इमोशन आउट ऑफ ट्रेडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो तीनों चीज़ें मैंने दो चीज़ें ऊपर बताई हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ट्रेडिशनल डे ट्रेडिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल ऑक्यूपेशन ऑन द प्लैनेट। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, ठीक है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। जब भी हम ट्रेड करते हैं, अगर हम ट्रेड एक लूज़ करते हैं तो ये एक नेचर है जो ह्यूमन बीइंग में है। उनके इमोशंस कंट्रोल नहीं रहते हैं। बहुत रेयर होते हैं ट्रेडर्स जिनके इमोशन कंट्रोल रहते हैं और उनकी नेक्स्ट ट्रेड है वो इजीली कर लेते हैं और अपना दिमाग खोल के करते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट ट्रेड या आपकी गलत हो गई है, फर्स्ट ट्रेड अगर गलत हो गई है तो क्या होगा, एक जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान ट्रेड कर रहा होता है, जो ट्रेडर होता है, वो स्ट्रेसफुल हो जाता है और उसका पूरा दिन जो है ना वो इसी तरह ख़राब गुजर जाता है। द वोलेटिलिटी इन द क्रिप्टो मार्केट्स एम्पलीफाइज द स्ट्रेस इवन मोर,
ठीक है। क्रिप्टो ट्रेडिंग कैन बी रोलर कोस्टर फॉर इमोशंस, और इस तरह की ये बहुत सी चीज़ें एक्सट्रीम हाइज एंड लोज जब बनाते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स जो इमोशनल क्रिएचर्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इसको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम देते हैं। दिस कैन लीड टू द मोस्ट कॉस्टली मिसकैलकुलेशन इन द हाई स्टेक्स वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग। इसमें बहुत से फिर नुकसान उठाने पड़ते हैं ट्रेडर को, ठीक है। एंड एक इसमें लास्ट चीज़ बहुत ज़बरदस्त लिखी हुई है, a rule based crypto bot trading strategy can help protect a trader from their own worst enemy themselves, ठीक है। इसमें फिर नुकसान की वजूहत आप खुद होते हैं, इसमें मार्केट का कसूर नहीं होता, ठीक है। इसमें आपका अपना कसूर होता है कि आप अपने ही दुश्मन बन जाते हो। इस चीज़ से भी आपको निजात मिल जाएगी आफ्टर यूजिंग दी प्लेटफॉर्म। ओके, नंबर 4 पे है जनरेट इनकम। लाइक जो 3 चीज़ें मैंने ऊपर आपको बताई हैं यार, अगर ये तीनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएं तो आपकी इनकम जनरेट होगी या नहीं होगी, ये बताएं। स्टॉक में क्या होता है कि डिविडेंड्स पे होता है, लेकिन क्रिप्टो में ऐसा कोई सीन नहीं है। क्रिप्टो एसेट डजंट पे एनी डिविडेंड्स टू देयर इन्वेस्टर्स, ठीक हो गया। और इसमें ये होता है कि कुछ बियरिश कंडीशंस जो हैं वो बन जाती हैं। ट्रेडिंग बोर्ड्स कैन प्रोवाइड क्रिप्टो होल्डर विद ए पैसिव इनकम बाय लेवरेजिंग देयर क्रिप्टो एसेट वाया ट्रेड्स। वो ट्रेड्स उठाएंगे, ठीक है। ट्रेड करने से क्या होगा, बॉट ट्रेड उठाएंगे और आपकी इनकम जनरेट करेंगे। जो ऊपर 3 आपको पॉइंट बताए हैं, ये तीनों पॉइंट वो काबू करेगा, वो बॉट खुद करेगा। और इसमें डिफरेंट चीज़ आ जाती है। कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अलाउ इन्वेस्टर विद no trading experience to copy the trade of professional trader. Okay, now advantages to trading the crypto market versus स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में क्या डिफरेंस है, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्रिप्टो मार्केट्स आर ओपन 24/7, लो बैरियर्स टू एंट्री, एनीवन कैन ज्वाइन एंड एक्सचेंज एंड स्टार्ट देयर ट्रेडिंग। यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग विद $100 और लेस। वॉलेटिलिटी होती है, मींस यू कैन मेक क्विक प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। इसमें मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी होती है, नॉट लाइक फॉरेक्स आल्सो। फॉरेक्स जो है वो थोड़ी से ज़्यादा वोलेटाइल होती है। और ये जो सारी ट्रेडिंग है, ठीक है, और ये डिफरेंट जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग हाउएवर आर जनरली लैक्स एक्सपीरियंस। अच्छा, इस चीज़ में कि उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई है, क्रिप्टो ट्रेडर जो है ये मोस्टली जो है ना एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। और जिस तरह फॉरेक्स ट्रेडर काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होते हैं ना, इस तरह क्रिप्टो ट्रेडर बिल्कुल भी सोफिस्टिकेटेड नहीं होते हैं। और ये एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है जो डिफरेंट फैक्टर्स से कंबाइन किया गया है। और ये एक पोटेंशियल है इसमें क्रिप्टो ट्रेडर में, और जो इनको एक एज मिल जाता है। और कंबाइन द एज विद बैक टेस्ट algorithmic trading strategies वगैरह, एंड ट्रेडर विल गिव देमसेल्फ अ बेस्ट चांस टू सक्सीड। ये बॉट जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें करेगा, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को काबू कर लेगा, बैक टेस्टिंग हो जाएगी, और आपको एट द एंड क्या होगा कि सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, व्हाट आर द रिस्क ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट प्लेटफॉर्म्स। क्रिप्टो ट्रेडिंग बोट्स एंड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आर सिंपली टूल एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस भी होगा। There are also a number of risks associated with the trading bots and automatic platforms. It is important to understand that trading bots are generally designed for traders, not investors, and some are not appropriate for people who new crypto or new traders. अच्छा, वो बिल्कुल लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते इस कॉपी ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जो बिल्कुल भी न्यू है, जिनको मतलब कुछ पता ही नहीं है। वैसे ये बिगनर्स ही यूज़ कर सकते हैं, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करूँगा। न्यू लोग यूज़ कर सकते हैं अगर उनको थोड़ा सा तरीका बता दिया जाए कि ये आपने प्लेटफॉर्म किस तरह यूज़ करना है। हाँ, खुद अगर बॉट लेके अगर वो करना चाहेंगे, ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहेंगे, तब वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कौन से एल्गोरिथमिक स्ट्रेटजीज जो हैं वो हमने बनानी है, किस तरह से चलना है, ये चीज़ उनको नहीं पता। इसको फ़ायदा देने वाली क्या चीज़ है, प्लेटफॉर्म है।
प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, आपने वहाँ से एक सिग्नल उठाना है। सिग्नल उठाने के बाद क्या होगा, आप उसको परफॉर्म करेंगे, प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो आपके सामने आ जाएगा। आर यू एन इन्वेस्टर और अ ट्रेडर? इफ यू आर कैजुअल इन्वेस्टर intending to buy and hold asset, a complex black box ट्रेडिंग बॉट स्ट्रेटजी में नॉट बी अप्रोप्रिएट। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप कोई एसेट होल्ड करना चाहते हैं क्रिप्टो एसेट को, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या मिड टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है कोई भी प्लेटफॉर्म लेने की। सिंपल आप क्या करें, एक्सचेंज ओपन करें, एक्सचेंज में जो एसेट आप बाय करना चाहते हैं वो बाय करें और उसको सिंपली होल्ड करें, जब आपका दिल करे आप उसको सेल करते हैं। दिस इज बेस्ट फॉर द डे ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग। और ये बॉट जो होते हैं ये सिर्फ इसी काम के लिए होते हैं ताकि आप क्विकली प्रॉफिट लॉस निकालते रहें। और ये प्लेटफॉर्म जो है ये वेरी किया जाता है कम्प्लेक्सिटी पे। यूजर विद सम फाइनेंशियल लिटरेसी, एनालिटिकल स्किल एंड ट्रेडिंग नॉलेज विल हैव एन एडवांटेज ओवर दोज दे डोंट। ठीक है, जिनके पास ये सब एडवांटेजेस हैं, एनालिटिकल स्किल्स हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी है, कॉम्प्लेक्सिटी यूजर हैं और उनको ट्रेडिंग का नॉलेज है, ये उसके लिए एडवांटेज होगा, सिर्फ ट्रेडर्स के लिए। उसके बाद आ जाते हैं जी, बी अवेयर ऑफ स्कैम्स एंड हिडन फीसेस। ठीक है, कुछ एक्सचेंजेस जो होती हैं अनरेगुलेटेड होती हैं, ठीक है, और emerging boom market and new technology trend to attract bad actors. ठीक है, some crypto trading bots are designed to exploit unsophisticated traders by stealing personal data and funds. ये भी काम हो सकता है, आप कोई भी ट्रेडिंग बोट उठा रहे हो, ठीक है, उसमें आपको ये नुकसान हो सकता है, आपके साथ स्कैम हो सकता है, आपका डाटा भी चुराया जा सकता है, फंड्स भी चुराया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है जो आपको फायदा देगा, जो मैं खुद भी स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, आस्क योरसेल्फ who credible is the team that create a bot and platform. ठीक है, do they have a public profile, a support team, can they be contacted, do they have a community of satisfied customer? ठीक है, are the fees clearly explained and easy to understand, are there any hidden costs? ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ें आपको बता दूं। उनकी एक टीम होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उनकी टीम कौन सी है, उनकी एक पब्लिक प्रोफाइल होनी चाहिए, उनका एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, जहां से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जहां से आप इजीली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी एक कम्युनिटी होनी चाहिए, सेटिस्फाइड कस्टमर्स की कम्युनिटी होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी फीसेस जो हैं वो क्लियरली बता दी जाएँ कि ये फीसेस हैं, इसके अलावा और कोई फीसेस नहीं है, और इसके अलावा कोई हिडन कॉस्ट वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए। A bot is just another trading toolkit। ठीक है, ये टूल किट्स वगैरह जो यूज़ की जाती हैं उसमें बॉट जो है उसको उन्होंने बताया हुआ है कि ये एक अनदर किट है, किट जो यूज़ की जाए। While you can set or forget most cryptocurrency trading bots, the best solution is combination of automatic trading with ongoing human supervision। ठीक है, आप ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म उठाएं जो आप खुद सुपरवाइज कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट कंडीशन कैन चेंज एक्सट्रीमली फास्ट, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेडर टू इंश्योर दैट दे आर कॉन्स्टेंटली एडजस्टिंग द पैरामीटर ऑफ देयर स्ट्रेटजी और रिफ्लेक्ट दिस। ठीक है, वो बॉट जो है आप ऐसा बॉट उठाएं, ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करें जो आपको पता हो अच्छी तरह से, जिसके आप पैरामीटर्स जो हैं वो स्ट्रेटजीज के साथ साथ चेंज कर सकें। देयर आर अननोन अननोन्स, इस बात को जरा गौर से सुनना। ठीक है, ऑल ट्रेडिंग इज रिस्की एंड द वोलेटिलिटी इन द क्रिप्टो मार्केट्स मेक क्रिप्टो ट्रेडिंग द रिस्कीएस्ट ऑफ ऑल। क्रिप्टो मार्केट जो है ये सबसे ज़्यादा रिस्कीएस्ट है। ठीक है, बॉट्स कैन बी बगी, दे कैन सफ़र फ्रॉम पुअर प्रोग्रामिंग। ठीक है, अगर उसकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं हुई है तो काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। दे कैन बी कॉट आउट बाय अनयूजुअल मार्केट कंडीशन सच एज अ फ्लैश क्रैश, जैसे मैंने आपको बताया था कहीं किसी भी वक्त मार्केट डंप कर सकती है। अ मेजर न्यूज़ इवेंट, कोई भी जो है वो न्यूज़ इवेंट आ सकता है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, अगर वो काम हो जाए तो बॉट कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर उसकी प्रोग्रामिंग या उसकी स्ट्रेटजीज चेंज नहीं हो सकती हैं तो फिर अगर आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती हैं? ट्रेंड फॉलोइंग होती है। ठीक है, उसमें
मार्केट का जो है डायरेक्शंस जो है वो पता चलता है कि वो डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, ठीक है। इसका एक अलग से बॉट होता है। आर्बिट्रेज होता है, ठीक है, looks to explore the difference in the price of an asset between the markets और exchange। डिफरेंट एक्सचेंजेस पे जो उसकी प्राइस होती है एसेट की वो डिफरेंट होती है, तो इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए भी एक बॉट बनाया गया है। मार्केट मेकिंग एक ऐसा बॉट होता है जो कॉन्टीन्यूसली बाइंग एंड सेलिंग क्रिप्टो का एसेट कर रहा होता है ऑन बोथ साइड ऑफ द ऑर्डर बुक, दोनों तरफ काम कर रहा होता है, ठीक है, बाइंग भी और सेलिंग भी, टू कैप्चर द स्प्रेड बिटवीन द बाय एंड द सेल प्राइस एज द प्राइस फ्लक्चुएट्स। और उसके बाद होता है कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग एक न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू ग्रोइंग बॉट है, ठीक है, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस वक्त काम कर रहा है। द लार्ज नंबर ऑफ फॉरेक्स एंड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स एंड कम्युनिटी eToro हैज़ हेल्प popularize the copy trading. Copy trading often involves a social community। ये सारा सोशल कम्युनिटी और एक लीडर बोर्ड के थ्रू सारा काम कर होता है। एज द क्रिप्टो ट्रेडर यूजर एक्सपीरियंस इन्वॉल्व, ठीक है, इट इज़ नाउ पॉसिबल टू कॉपी अदर ट्रेडर्स एट द क्विक ऑफ द बटन। और ये सारा आपको जो है ना बताया गया है कि आप किसी की भी ट्रेड जो है वो कॉपी कर सकते हैं। किसी भी इस तरह के जो बॉट्स हैं वो होते हैं। ऑटोमेटिक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं 2020 में बेस्ट प्लेटफॉर्म्स आपको बताने लगा हूँ। बिट्स गैप है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे है, इसमें इन्होंने प्राइसिंग सपोर्टेड एक्सचेंजेस बताई हैं। क्रिप्टो हूपर है, और नंबर 3 पे 3 कॉमास है, ये काफ़ी अच्छी है प्लेटफॉर्म है। और उसके बाद है हैज़ ऑनलाइन। उसके बाद क्रैल है, क्रैल है जो भी है, मैं इसी तरह से इसको प्रोनाउंस नहीं कर सक रहा, सॉरी। क्रिप्टो ट्रेडर्स है, क्रिप्टो ट्रेडर, और मुड्रेक्स, और उसके बाद लास्ट पे है टोकन सेट। और जो हम प्लेटफॉर्म यूज़ करने जा रहे हैं वो है म्यूड्रेक्स। एक ट्रस्टेड और काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे जो प्लेटफॉर्म मिला है वो है मुड्रेक्स, और इसकी टीम को मैं पर्सनली जानता हूँ, ठीक है। और ऐसा समझें कि मैं पर्सनली उनके साथ एक टच में हूँ, ठीक है। उनके साथ मेरी काफ़ी मतलब वो मुझे काफ़ी अच्छा गाइड कर रहे हैं अपनी इस प्लेटफॉर्म के बारे में। मैंने उनकी प्लेटफॉर्म का ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन निकाली है। वो मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेट भी कर रहे हैं, थैंक यू फॉर देम। और म्यूड्रेक्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि म्यूड्रेक्स इज़ वन ऑफ द न्यूएस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हियर कमिंग आउट ऑफ बीटा इन 2019 में ये बनाया गया था जब इसका बीटा वर्जन था। अब ये फुली लॉन्च हो गया। इट कैन बी अंडरस्टूड एज ए सिंपलर वर्जन ऑफ क्रेल, जिसकी मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही थी, ये उसका एक सिंपलर वर्जन है। इन दैट बोथ यूटिलाइज a similar drag and drag strategy builder, ठीक है। इसकी कुछ फंक्शंस हैं। however Mudrax does not use its own token, इसका अपना कोई नहीं है। based in India, इंडिया में ये बेस कर रहा है। द प्लेटफॉर्म वाज फाउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ टेक एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स का एक ग्रुप है जिससे ये प्लेटफॉर्म जो है वो फाउंड हुआ है। Mudrax वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी अ क्रिप्टो एक्सचेंज, ठीक है। अच्छा, ये ओरिजिनली एक एक्सचेंज बनाई गई थी। हाउएवर जस्ट डेज बिफोर लॉन्च रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI बैंड बैंकिंग सर्विस ऑफ लोकल एक्सचेंजेस। द टीम देन pivoted टू क्रिएटिंग एन ऑटोमेटिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। उसने इन्होंने क्या किया, जो उनके फाउंडर थे या जो टीम थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको एक्सचेंज की जगह पे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना देते हैं, लोगों का फ़ायदा कर देते हैं, उनको ऑटोमेटिक बोर्ड्स प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो जो भी करना चाहें खुद कर सकें। द मैट्रिक्स फाउंडर वर पार्ट ऑफ वाई कॉम्बिनेटर्स विंटर 2019। अच्छा, इनके जो फाउंडर हैं ये इसका पार्ट थे, कोई ग्रुप है। अब मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता। और Mudrax offers trader the ability to create automatic strategies by pre-defining their trading rules using a drag and drop interface that includes pre-built indicators and patterns. User can test and refine their strategies by back testing it against the historical data। इस प्लेटफॉर्म की सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी है, अगर आप इनका प्लेटफॉर्म पे जाके किसी और का सिग्नल यूज़ करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। आप कोई अपना सिग्नल वहाँ पे देना चाहते हैं आप वो भी दे सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी।
आप अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं जिससे आपको पता होता है कि इस स्ट्रेटजी से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप वो सिग्नल सेल करना चाहते हैं कि लोग आपका सिग्नल उठाएं और उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लें, तो उसमें क्या होगा, आप उसकी बैक टेस्टिंग करेंगे। जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है, आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रेटजी बना के आपको अब नहीं पता कि ये फ़ायदा देगी या नुकसान देगी, उसमें आपको म्यूड्रिक्स एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दे रहा है, वो है बैक टेस्टिंग। आप बैक टेस्टिंग जो है वो जब करेंगे तो आपका जो लास्ट हिस्टोरिकल डाटा है, जितना पुराना डाटा आप चेक करेंगे, उस पे वही स्ट्रेटजी अप्लाई करके जब बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा कि इतने % प्रॉफिट या लॉस हुआ है, क्या इसकी परफॉर्मेंस रही है, परफॉर्मेंस स्कोर क्या रहा है, टोटल इसका जो रिटर्न है वो कितना था। ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और अगर आपको जब लगेगा कि यार ये तो गलत चीज़ हो गई है, तो आप स्ट्रेटजी को चेंज कर दें। जो स्ट्रेटजी आपको बेस्ट लगेगी उस स्ट्रेटजी को आप वहाँ पे प्रमोट कर दें, लोग आपके सिग्नल उठाएंगे और आप वहाँ से अर्निंग करें। लोग आपको मंथली फी पे करेंगे और डिटेल में इसकी सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मोड्रेक्स ओपन करके, अपना अकाउंट ओपन करके दिखाऊंगा। All Mutex strategy can be backtested and paper traded. Mutex has a support desk, a Discord community, and a marketplace where you can select and subscribe to other user create strategies. Trader can submit their successful strategies to the marketplace and specify a monthly fee for others to use them. अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आपने उठाना है तो उसकी चीज़ें याद रखनी है। आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आपने उनकी कोई कम्युनिटी देखी है, उनकी कोई पब्लिक प्रोफाइल देखी है, आप उनको कहीं पे सब्सक्राइब कर सकते हो, सेटिस्फाइड कस्टमर आपको मिल सकते हैं। जी हाँ, तो म्यूट्रेक्स आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको म्यूट्रेक्स में मिल रही हैं। तो आप लोगों ने जो है वो इसको, अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा म्यूट्रेक्स पे, वो आपने लाजमी देखनी है ताकि आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज़्यादा पता चल सके। इसकी प्राइसिंग क्या की है? म्यूट्रेक्स प्राइसिंग इज़ बेस्ड ऑन 2 कैटेगरीज। म्यूट्रेक्स इन्वेस्ट इज़ फ्री। आप म्यूट्रेक्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाउएवर यूजर विल पे मंथली फीस टू द क्रिएटर ऑफ द स्ट्रेटजी यूज्ड। आप जिस बंदे का वहां पे सिग्नल उठा रहे हो उस बंदे की मंथली फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। म्यूट्रेक्स बिल्ड कॉस्ट $16 पर मंथ एंड अलाउ यूजर टू क्रिएट, टेस्ट एंड डिप्लॉय ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। अगर आप वहां पे अपनी कोई स्ट्रेटजी बिल्ड करना चाहते हैं तो आपने $16 जो है उनकी मंथली फी है वो देनी है, उसको बैकअप करना है और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अपने वहां पे लॉन्च कर सकते हैं। ये आपको 2 चीज़ें बता दी गई हैं। नंबर 1, आप वहाँ पे किसी का सिग्नल उठा सकते हैं, जिसका सिग्नल उठाएंगे उनकी डिफरेंट वहाँ पे फीसेस होती हैं, ठीक है। वो ज़्यादा नहीं होती हैं, सिर्फ 1% होगी, ज़्यादा मिनिमम 1% होगी, ठीक है। और मैक्सिमम कितनी है ये हम मोड्रेक्स जो है उसको ओपन करके चेक करेंगे। सपोर्टेड एक्सचेंजेस कौन कौन सी हैं? बाइनेंस, बिटमैक्स, बायबिट, कॉइनबेस प्रो और डेरिबिट है, ऑक्सिस जो भी है एक्सचेंज। अच्छा, ये एक्सचेंजेस जो हैं इसको ये सपोर्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम मोड्रेक्स एक्सचेंज को ओपन करेंगे और उसको हम चेक करेंगे वो एक्सचेंज किस तरह से वर्किंग करती है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसमें हम क्या चीज़ हमारे लिए फ़ायदे वाली है, क्या नुकसान वाली है, और इनके फाउंडर कौन हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। और बेसिक चीज़ है प्लेटफॉर्म के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको 1% भी इसमें से कोई नॉलेज मिला है तो लाइक करना मत भूलिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैंने बताई है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये ढूंढी है आप लोगों के लिए। ऐसी इंफॉर्मेशन बहुत कम लोग ही आपको यूट्यूब पे देंगे, ठीक है। वैसे तो मेरे से माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े यहाँ पे यूट्यूबर हैं, लेकिन जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये एक क्वालिटी की चीज़ है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इसमें से समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें और कोई भी क्वेश्चन पूछ लें, मैं आपको इंशाल्लाह फर्दर जो है वो रिप्लाई उसी वक्त कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।